हेलो, नमस्कार सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने परिवार राघव पाठशाला में। लास्ट क्लास में मैंने आपके जो प्रश्नावली 7.4 शुरू की थी उसके क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक किए थे। मैंने 4-5 क्वेश्चंस करवाए थे और उम्मीद है कि आपको जो होमवर्क दिया गया था सब आपने होमवर्क कर लिया होगा। आपका भाई आपको मोटिवेट भी कर रहा है, आपके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, हर चीज़ें आपको करवाई जा रही है, तो आप भी थोड़ी मेहनत कर रहे होंगे। आप ये करेंगे। आज की जो क्लास होने वाली वो 7.4 की लास्ट क्लास है। वो यहाँ ज़्यादातर ए और बी के मान वाले सवाल है। यहाँ पर ए और बी के मान वाले में क्या होगा, मैं आपको I1 और I2 तक मैं आपको पहुँचा दूंगा। बाकी सारा का सारा होमवर्क आपको करना है। मैं 24 भी होमवर्क दूंगा, 25 भी होमवर्क दूंगा। मैं सारे सवाल पहले करवा चुका हूँ। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपको। मुझे जल्दी से जल्दी 7.5 शुरू करनी और 7.5 के एक एक क्वेश्चन को आपको दिमाग में फिट करना। बच्चों के बहुत हालत ख़राब है 7.4 में, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है कि सर ये चीज़ें समझ में नहीं आती क्या है। तो बढ़िया तरीके से उस लेक्चर करें, वहाँ सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा। 7.3 तक सारे करवाए थे, 7.4 में एग्जाम्पल भी करवाए, भाषा करवाई, खूब सारे सवाल करवाए। अब सेम जो सवाल हो रहे हैं मैं समझा दूंगा, इसके बाद आपको काम करना। ठीक है सर, तो ध्यान देना सर। पहली बात तो यहाँ आप पहले से ये सोच के नहीं बैठेंगे सर इसमें वही मेथड लगाना है। पहली बात तो अगर आपने इसको अलग अलग कर भी दिया तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ अलग करने से ऊपर अवकलन नहीं मिल रहा तो कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, इसे मानना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। अगर आपके कोई समाकलन है इस प्रकार का, किस प्रकार का, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी डी एक्स, तो उसको लिखने का तरीका होता है, अगर इस प्रकार का है तो वहाँ से साहब ये लिखा जाता है कि ये जो पी एक्स प्लस क्यू ऊपर आ रखा है, पी एक्स प्लस क्यू, इसको लिखने का तरीका हो जाता है ए डी अपॉन डी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी और प्लस का बी। मैंने आपको ये बात यहाँ इसीलिए और समझाई है ताकि अगर कोई विद्यार्थी सीधा यहाँ बैठा है तो इसको ये बातें समझ में आ जाए। बाकी अगर आप सीधा डायरेक्ट यहाँ पहुँचे तो बहुत गलत बात है, आपको थोड़ा सा काम करके आना चाहिए था, लेकिन चलो कोई नहीं, मैंने आपको बता दी। और कुछ इस प्रकार का ये है। तो अब आप लिखेंगे मन, आप लिखेंगे मन 5x माइनस 2 को क्या लिखेंगे, पहले a फिर d अपॉन डी एक्स। इसका मतलब ये नीचे वाला होता है, और नीचे वाला कितना है, 1 प्लस का 2x प्लस का 3x स्क्वायर और प्लस में है b। यहाँ से 5x माइनस 2 बराबर मैं कह सकता हूँ a। थोड़ा सा पहले इसको लिख दो, इसका 3x स्क्वायर का उकलन होगा 6x प्लस का 2x का उकलन होगा 2 और प्लस का हो जाएगा b। ये जो चीज़ आई है ना आपके पास, ये बड़ी, इसको हम आगे भी सोल्व करेंगे, लेकिन ये जो चीज़ आई है ना, ये चीज़ इस पूरे की जगह फिट आएगी। 5x माइनस 2 की जगह ये रखेंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसको सोल्व भी करना पड़ेगा। जब आप इसको आगे थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो ये बनेगा साहब आपके पास 5x माइनस का 2 बराबर, अंदर गुणा करवाएंगे तो 6ax प्लस का 2a और प्लस का हो जाएगा b। ध्यान से देखेंगे ये अचर का काम कर रहा है तो अचर की अचर के साथ तुलना हो जाएगी, x की x के साथ तुलना हो जाएगी। तो आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी। आप लिखेंगे दोनों पक्षों की, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की आप क्या करेंगे साहब, तुलना करेंगे। जब आप दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो आपको 2 भागों में बांट मिल जाएगी। यहाँ से ये जो 6a है, x के x वाले से तुलना करोगे तो इधर 5 है, तो a का मान हो जाएगा 5/6। ठीक है साहब, a का मान कितना हो गया, 5/6। और यहाँ से ये हो जाएगा 2a प्लस का b बराबर, अचर के अचर के साथ तुलना करोगे तो अचर इधर है -2। मैं यहाँ से b बराबर -2 और -2a लिख सकता हूँ प्लस का। b का मान चाहिए तो -2 गुणा -2 गुणा a का मान आ गया साहब 5/6, कितनी बार भाग गया, 3 बार। b का मान -2 माइनस का 5/3,
एलसीएम वगैरह लेंगे 3 एलसीएम आएगा, इधर -6 और -5 -11/3 हो जाएगा। शायद प्रतीक लाल और लाली, ये तो बात समझ गया होगा। जब अब इसको लिखा जाएगा ना, तो इसको लिखा कैसे जाएगा, तो I बराबर समाकलन ऑफ 5x - 2 की जगह आप लिखोगे ये वाला। तो यहाँ a है, तो a का मान तो मैं 5/6 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ 5/6, और इसके गुणा में है 6x + 2। फिर प्लस का b है, लेकिन b की वैल्यू -11/3 है, तो प्लस माइनस माइनस का 11/3 हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा साहब 1 प्लस का 2x प्लस का 3x², और ये हो जाएगा dx। जब आप इसको अलग अलग पाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 5/6 समाकलन ऑफ 6x प्लस का 2 बटा में 1 प्लस का 2x प्लस का 3x² dx। ये इस देखो दोनों के भाग में भेजा इसके, ठीक है। तो माइनस का 11/3 बाहर रख दूं, ऊपर बच जाएगा dx, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस का 3x²। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप लिखेंगे माना I बराबर 5/6, इस पूरी वैल्यू को I1 बोल दो, फिर माइनस का 11/3, इस पूरी वैल्यू को बोल दो I2। समीकरण संख्या हो जाएगा 1। इससे आगे का काम है साहब इससे आगे का काम है होमवर्क। क्या आप होमवर्क करेंगे, और बहुत इजी होमवर्क है। कैसे सर, जब आप I1 बराबर लिखेंगे समाकलन ऑफ 6x + 2 बटा में 1 प्लस 2x + 3x², तो आप जैसे ही इसको t मानेंगे ऊपर अवकलन मौजूद है, तो 1/t का समाकलन log t हो जाएगा। t का मान आप वापस रख देना, I1 का मान यहाँ रख देना, C1 C2 मत लगा, लास्ट में C लगा दें। आप कहोगे सर इसका समाकलन कैसे करें, तो ये तो साहब करना है पूर्ण वर्ग विधि से। इसको तो कैसे करना है, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करें, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करें। इतनी बातें आप लिख लें और काम आपका हो जाएगा बहुत ईजी। पहली बात तो यहाँ देखो 3x² है, इसको पहले सिस्टमेटिक तरीके से लिख देना, 3x² प्लस का 2x प्लस का 1। पहले 3 कॉमन लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। फिर आपको x के गुणांक का आधे को 1/2 से गुणा करवा के उसका वर्ग जोड़ना भी पड़ेगा और घटाना पड़ेगा। अगर मैं मोटा मोटी बात करूँ ना साहब, ईमानदारी से अगर बात की जाए, तो मेरा काम यहाँ तक ही था। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक ही है। इससे आगे आपको खुद को चलना है। रास्ता आपको मैंने दिखा दिया, उस रास्ते पे आप पहुँचिए, वो आपके सामने मंजिल है आपकी। पहुँचेंगे रास्ते में, बिल्कुल सीधा रास्ता जा रहा है और जाना पड़ेगा आपको। जाएंगे बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। हर बार जब ऐसा बनेगा तो I1 तो हमेशा नीचे वाले को t मानने से होगा। हाँ, कभी रूट आ जाएगा तो वो रूट t की बाद -1/2 होगी, फिर -1/2 + 1, नीचे भी -1/2 + 1 होगा। तो ये तो कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो चलते रहते हैं और वो आपको आने चाहिए। मेरे हिसाब से कोई समस्या है नहीं, बड़ा सिंपल है। अभी तक समाकलन 7.4 में मैंने एक एक आपको कंसेप्ट समझाए हैं और शानदार तरीके से समझाए और बॉस लेवल तक आपको लेके गए। ठीक है, I1 इसको t मान लेना, ऊपर अवकलन पड़ा। ये पूर्ण वर्ग विधि वाला है और पूर्ण वर्ग विधि आपको आनी चाहिए, मतलब आनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। पहली बात तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लें, यहाँ तक वीडियो को पॉज करें, यहाँ तक लिखें, क्योंकि यहाँ तक करना बोझ, इसके बाद होमवर्क है। ये तो मानने वाला हो गया, ठीक है। और ये मैंने लिख दिया पूर्ण वर्ग बनाकर हल करें। मैं सारे के सारे सवाल जितने भी यहाँ से आएंगे सबको वैसे ही करने वाला हूँ, सारे के सारे मैं ऐसे ही करूँगा और आपको काम करना पड़ेगा आगे। पूरी क्लास जब पूरी हो जाती है उनको पूरा सोल्व करें, उत्तर माला मैच करें। I1 और I2 का मान ये रहा, मान इसमें रख देंगे तो उत्तर पूरा कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये पक्की गारंटी। इसके बाद मैं आपको एक भी होमवर्क नहीं दूंगा, क्योंकि आगे काम 7.5 में तो बहुत ज़रूरी होता है बताना हर चीज़। क्यों, मैं कुछ क्वेश्चंस घर पे दे सकता हूँ लेकिन नहीं देता हूँ मैं जानबूझकर, ना कोचिंग में देता हूँ ना आपको दूंगा, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा बच्चों को थोड़ी सी एक्सरसाइज परेशान करती है, जितनी 7.10 भी नहीं करती। गुणधर्म वाली बड़ी सिंपल है, लोगों को लगता है गुणधर्म हार्ड है, बाकी हार्ड नहीं है ऐसे। ठीक है, तो आप ये कर लो साहब 18वां सवाल बढ़िया तरीके से। बाकी का काम होमवर्क है, आप करना। ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट वगैरह लो, एक एक चीज़ मैंने साफ सुथरी आपके लिए लिखी है
और आगे का काम आप खुद कर लेना। और मैंने ये सूत्र लिख दिया, ऐसा क्यों होता है मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं ऊपर चीज़। पहली बात तो मानना कब है ऐसी चीज़, ऊपर कोई अवकलन वगैरह मौजूद नहीं हो, आपने पहले सोचा हमने कि इसके नीचे भेज दिया, इसको इसके नीचे, हाँ चलो माइनस के 2 में ये आ गया तो कुछ हो सकता है, लेकिन 5x इसका अवकलन ऊपर तो नीचे अवकलन तो 6x + 2 आ रहा है, तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा। हमने 17वां किया तो 17वां सोचने पर क्या था, हाँ ऊपर ना कुछ पहले वाले को भेजा तो ऊपर अवकलन मौजूद था, जब रूट के अंदर वाली चीज को t माना तो ऊपर अवकलन था, इधर वाला सीधा हो रहा था। हाँ इधर अचर आ गया, सीधा सूत्र लग जाए, कोई समस्या है नहीं। ठीक है, यहाँ आपके सूत्र लग जाएगा, बढ़िया तरीके से ये करो और हर चीज मेरे हिसाब से समझ में आगे होगी। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो साहब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है समाकलन ऑफ 6x + 7 अपॉन √(x - 5 x - 4)। अब बता आप कह सकते 13वां सवाल था, आपको मैंने घर पे दिया था, शायद आपको याद आ जाना चाहिए। हाँ 13वां x - 1 और x - 2 था, वो तो सीधा गुणधर्म से था, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। कैसे सर, तो आप लिखेंगे i बराबर, ऊपर है आपके पास 6x + 7 बटा में √(x), पहले x - 4 से गुणा होगा, फिर -5 गुणा हो जाएगा x - 4 से dx। ये x इस ब्रैकेट से गुणा, ये -5 इस ब्रैकेट से गुणा। थोड़ा सॉल्व आउट करेंगे तो 6x + 7 बनेगा, अंडर रूट के अंदर x को x से गुणा करोगे तो x², x को -4 से गुणा करोगे तो -4x, -5 को x से गुणा करोगे तो -5x, -4 को -5 को -4 से गुणा करोगे तो +20, और ये हो जाएगा dx। तो i बराबर समाकलन ऑफ 6x + 7 और अंडर रूट के अंदर ये बन जाएगा x² - 9x + 20 dx। मुझे लगता है कि आप इस बात से सहमत हो सारे के सारे, जो मैंने बातें आपके सामने लिखी, x² - 9x + 20। अब जल्दबाजी वो मानना कोई जरूरी नहीं होता, पहले कम से कम सोच लें कि ऐसा कुछ है तो नहीं, अलग अलग करोगे तो कोई अवकलन है नहीं। अब आपको मानना पड़ेगा, माना 6x + 7 बराबर a d/dx ब्रैकेट में x² - 9x + 20 और प्लस का आ जाएगा b। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको है। यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट मिलेगा 6x + 7 बराबर, यहाँ a मिलेगा, x² का अवकलन क्या हो जाएगा 2x, इसका अवकलन हो जाएगा 9 और प्लस का हो जाएगा b। ये हमारे थोड़ा सा काम आएगा। क्यों काम आएगा ये अभी बताता हूँ आपको। क्योंकि ऊपर जो 6x + 7 है उसकी जगह मैं ये रखूँगा ताकि मुझे a और b की ज़रूरत पड़ेगी, तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये बन जाएगा आपके पास 6x + 7 बराबर, ये इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2ax, ये इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा -9a और प्लस का हो जाएगा b। ठीक है, अब आप लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, क्योंकि आपको a और b का मान निकालना है, तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करोगे तो यहां से देखो x की x से तुलना करोगे तो 2a का मान आ जाएगा 6, तो a का मान आ जाएगा 3। समझ गए आप इस बात को भाई, x की x की तुलना करोगे तो 2a बराबर 6, तो a बराबर 3, और -9a और प्लस का b बराबर 7 है, तो -9 गुणा a का मान 3 और प्लस का b बराबर हो जाएगा 7, तो -27 प्लस का b बराबर 7, तो b बराबर 7, -27 उधर जाएगा प्लस का 27, तो b का मान हो जाएगा 7 34। हाँ जी सर बोलो, b का मान आ गया 34। अब सवाल बहुत इजी हो गया है। अब आप लिख सकते हैं चूंकि i बराबर समाकलन ऑफ, नीचे वाले में तो कोई दिक्कत है नहीं,
जैसा है वैसा का वैसा ही एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का हो जाएगा 20। ऊपर वाले में हमने क्या किया, ये जो 6x प्लस 7 है ना उसकी जगह ये रखा, तो a आया, तो a का मान आपके पास है 3, a का मान 3 आया। और फिर क्या है आपके पास 2x माइनस का 9 और फिर प्लस में b है, तो b का मान आप रख देंगे 34। ठीक है साहब, ये बन गया dx। इसको आगे सोल्व आउट करेंगे तो अलग अलग करेंगे इसको, तो i बराबर 3 में बाहर ले लूँ, इसको इसके नीचे भेज दो, तो ये बन जाएगा आपके पास 2x माइनस का 9 अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 dx प्लस का 34 समाकलन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का हो जाएगा 20। वही बात मान लो, माना i बराबर 3 की जगह 3, इस पूरी चीज़ को मान लो i1, 34 की जगह 34 और उस पूरी चीज़ को मान लो i2 और समीकरण संख्या हो जाएगा 1। और मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी, क्योंकि ये तो जो चीज़ बनेगी, अगर आप i2 सोचेंगे इसको, तो ये तो बनेगा पूर्ण वर्ग बनाकर आगे काम आपको करना, होमवर्क है आगे का, मैं आपको हमेशा ही बोलता हूँ। इसके बाद का काम है आपके लिए HW, मैं हर सवाल में ये लिखूँ, बाकी सवालों में मैं ये ही लिखूंगा, ध्यान रखना। अरे बोलो, आपको सर i1 को कैसे सोल्व, इसको t मान लेना ऊपर अवकलन, वैसे भी ये मानने में तो इसको t मानना होता है। रूट t का अवकलन कैसे, समाकलन कैसे होगा, वो t की घात 1/2 होगी, ऊपर जाएगी t की घात -1/2 बनेगी, -1/2 का समाकलन बहुत ईजी होता है। और ये पूर्ण वर्ग विधि है, एक्स स्क्वायर तो सिंगल ही है, फिर आपके पास x का गुणांक 9 है, -9 नहीं 9 ही लेना आपको, इसका आधा 9/2, तो 9/2 का वर्ग जोड़ना भी है, 9/2 का वर्ग घटाना, अपने आप 7.4 के जो 6 सूत्र हैं आपके सामने आ जाएंगे। कोई समस्या नहीं आएगी अगर आप काम करेंगे ढंग से। अगर प्रश्नावली माने तो एक 7.5 बीच में बड़ी आएगी, बाकी 7.10 भी इतनी सिंपल है, गुणधर्म वाले बच्चों को लगती है, बाकी गुणधर्म वाले हम बहुत शानदार तरीके से काम करें, चिंता करो ही मत आप लोग, मस्त तरीके से एकदम करो, बढ़िया तरीके से काम। आगे काम आपको करना है, आपको बहुत बढ़िया तरीके से काम करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अब काम करना है, बढ़िया तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात आपको है नहीं, ठीक है। कुछ बातें आपको और बताता हूँ जो आपको क्वेश्चंस करने, जैसे कि अब तो कितने बचे हैं, 19 तो हो गए, 4 ही बचे हैं, फिर एबेसेदे वाले 2 हैं, वो रिक्त स्थान वाले, वो तो आप सीधे ही कर लेना एबेसेदे वाले। तो 24 और 25 आपको ही करना है सीधे सीधे, 24 सीधी पूर्ण वर्ग विधि है और 25 सीधी पूर्ण वर्ग विधि। ये मानने वाले मैं आपको बता देता हूँ बढ़िया तरीके से क्या है क्या नहीं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब जो 20 क्वेश्चन नंबर जो 20 है ना, क्वेश्चन नंबर 20, 21 और ये जो 22 है, इसको एक अलग ही तरीके से करवाया जाता है। उसको कैसे, जैसे 20वें सवाल की बात करूँ, ऊपर x+2 है तो x+2 कैसे तोड़ा जाता है, x+2 जो है उसको लिखा जाता है -2 +4, तो वो मामला सेट नहीं बैठता, हम तो इस तरीके से उसको करेंगे। आप देखना, आपको खुद को लग जाएगा हाँ सर ने बहुत शानदार करा, और इससे सेम टू सेम उत्तर आते हैं। मैं करवाता हूँ अभी आपको 20वां 21वां, मैं आपको 20वां करवाता हूँ, फिर 21, 22 और 23 आपको घर पे करना है, और आज की क्लास करेंगे खत्म इसके साथ ही, ठीक है। मैं 20वां करवाता हूँ आपको, और 21वां भी वो x+2 वाला है, तो उसको x+2 को कोई x+1 नहीं 1 नहीं लिखना, 2 को 1+1 नहीं लिखना, आपको पूरा काम करना, ये जो कर रहा हूँ वैसे के वैसे पूरा, ठीक है। एक बार आप ये करो, आराम से स्क्रीनशॉट वगैरह लो शानदार तरीके से। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है समाकलन ऑफ x+2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x - x²। अब इसको करवाने में क्या होता है कि जैसे अगर आपको वो a वाला और b वाला नहीं सोचना है, तो इसको जो 4 वो 2 लिखा हुआ है, इसको माइनस का 2 और प्लस के 4 में तोड़ दो, क्योंकि 4 में से 2 हो जाएगा वापस। लेकिन आप कब कब सोच पाएंगे, वरना हम उसी तरीके से करेंगे पूरी की पूरी चीज़ जैसे हम करते हैं, क्योंकि अब अगर इसको अलग अलग किया तो कुछ मिलेगा तो वैसे भी नहीं आपको, तो आपको लिखना पड़ेगा माना x+2 बराबर a d/dx में आपको लिखना पड़ेगा 4x - x² और प्लस का लिखना पड़ेगा b, ठीक है साहब, बिल्कुल।
तो यहाँ से ये बनेगा साहब x प्लस 2 बराबर, ये बनेगा a, ये बनेगा 4 माइनस 2x और प्लस का क्या बन जाएगा b। हमें इसकी जगह आगे काम की ज़रूरत पड़ेगी तो एक बार ब्रैकेट बंदी करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे सोल्व आउट करेंगे तो ये बनेगा x प्लस 2 बराबर, ये 4a बनेगा, ये माइनस का 2ax बनेगा, ये प्लस का b बनेगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 2 बराबर माइनस का 2ax पहले लिख दूँ और फिर अचर चीज़ें लिख दूँ 4a प्लस का b। वही बात, तुलना करने पर दोनों पक्षों की काम हो जाएगा आपका। तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की क्या करनी है साहब, तुलना करनी है। तो यहाँ से x के साथ तुलना करोगे तो x का गुणा इधर कितना, माइनस का 2a है और इधर कितना है a, 1 है तो a का मान आ जाएगा माइनस का 1/2 और अचर की तुलना करोगे तो अचर है 4a प्लस b, तो इधर कितना है 2, तो b बराबर हो जाएगा 2 माइनस का 4a प्लस का उधर गए तो b बराबर हो जाएगा 2 माइनस 4 गुणा a का मान है माइनस 1/2, b बराबर 2 प्लस का 4/2 माइनस माइनस प्लस, तो b का मान आ जाएगा 2 प्लस 2, b का मान आ जाएगा आपके पास 4। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत वाली बात यहाँ से होगी। तो यहाँ से i बराबर समाकलन ऑफ, नीचे वाली चीज़ तो कभी छेड़ना ही मत क्योंकि वो तो एज इट इज रहेगी यहाँ पर, और वो है आपके पास 4x माइनस का x²। ये जो x प्लस 2 है ना उसको हमने ये लिखा, x प्लस 2 में पहले a आएगा तो a की जगह मान कितना आपके पास, माइनस का 1/2, तो ये आप लिखेंगे माइनस का 1/2 और फिर आपके पास है 4 माइनस 2x, क्या लिखोगे आप लोग 4 माइनस 2x, फिर प्लस में आपके साथ में है b, तो b का मान आपके पास कितना है साहब 4 है, तो मेरे हिसाब से कोई समस्या है नहीं और ये हो गया dx। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अलग अलग करोगे, ये इसके बट्टा में ये इसके बट्टा में जाएगा तो माइनस का 1/2 में बाहर रख दो, फिर समाकलन ऑफ ऊपर बचेगा 4 माइनस का 2x बटा में अंडर रूट ऑफ 4x माइनस का x² dx, फिर प्लस का 4 बाहर ले लो, ऊपर बचेगा dx, नीचे बच जाएगा अंडर रूट ऑफ 4x माइनस x²। इसके बाद आपको एक ही काम करना, आप लिखेंगे माना i बराबर माइनस का 1/2, इस पूरी चीज़ को मान लो i1 प्लस 4 की जगह 4, इसको मान लो आप लोग i2 और ये हो जाएगा समीकरण संख्या 1। ठीक है, और इसके बाद का जो भी काम है आपके सामने, वो है साहब होमवर्क करने का। मैं गारंटी लेता हूँ बहुत कम टीचरों ने ये मेथड करवाया, बाकी वो ही करवाते हैं जो ये 2 लिखा हुआ ना इसको -2 और +4 में तोड़ते हैं, उससे ताकि क्या होता है वो उधर चला जाता है, ये इधर चला जाता है, उसका अवकलन ऊपर पड़ा रहता है, उस वजह से क्या बाकी कोई भी दिक्कत नहीं। मैं तो कह रहा हूँ आप कब सोचेंगे ये, जैसा अभी 21वां सवाल भी है, 21वें में भी तो वही करते हैं। ठीक है, तो x प्लस 2 है तो 21वां सवाल भी आपको करना है होमवर्क। मैं ये आपके लास्ट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। अब आपको जो होमवर्क करना है वो 21 से लेकर 25 तक, क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23। पहली बात तो ये जो क्वेश्चंस है ये पैटर्न वाले मानने वाले, ठीक है, मानने वाले सवाल, और फिर क्वेश्चन नंबर जो 24 और क्वेश्चन नंबर जो 25 है, ठीक है, और सीधे सीधे वो कौन सी विधि लग जाएगी उसके अंदर, पूर्ण वर्ग विधि से। कौन सी विधि से? पूर्ण वर्ग विधि से, क्योंकि मैं अब इसको आगे नहीं करवा सकता भाई, ये आपको काम करना है। और जो 21वां सवाल है ना x प्लस 2, उस x प्लस 2 में भी क्या हुआ, जो 2 था ना उसको 1 प्लस 1 करके 2 भागों में x प्लस 1 ले लिया, फिर अलग कर दिया, वरना आप यही मेथड लगाएंगे। सबसे शानदार तरीका है ये आपके मैंने एकदम दिमाग में सेट कर दिया। ये लगाना कब है, जैसे हमने 16 और 17वां सवाल किया था कल की क्लास में, वहाँ आपको लग जाना चाहिए, क्यों लगे,
और यहाँ पर आपको लग रहा है कि अगर आप अलग अलग भी करते हो तो कुछ आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलेगी जिससे ऊपर अवकलन मौजूद हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये पैटर्न मानना ही पड़ेगा। ए और बी आगे आपको बताया, इसको टी मान लेना, ऊपर अवकलन पड़ा, ये पूर्ण वर्ग विधि, पहले माइनस कॉमन लेना, फिर एक्स के गुणांक आधे का वर्ग जोड़ना और घटाना, फिर माइनस अंदर भेज देना, हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कैसा 22वां है, x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, उसको भी क्या लिखा, जो 3 है उसको क्या लिखा, उसके अंदर पहले -1 जोड़ा है, फिर +1 -1 घटाया, प्लस 1 जोड़ा है, फिर 3 लिखा। आप इतनी बातें क्यों सोचेंगे, आप तो ये मेथड लगाओ, x प्लस 3 बराबर लिख देना, x प्लस 3 बराबर a d अपॉन डी एक्स, नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस b, सोल्व आउट करना, सेम टू सेम उत्तर माला जो आपके दायरे की फोटो को भी मैच होगी, मेरी गारंटी। अपने भाई के ऊपर विश्वास रखो, शानदार चीज़ें आपको करवा रहा हूँ, लाजवाब से मेथड आपको करवाए जा रहे हैं। ठीक है, और 23वां सीधा सीधी है, ये ए और बी मानने वाला, तो ये आपको 23 और 24 और 25 ए बे से हैं, पर 24वां सीधा सीधा है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो x के गुणांक आधा, एक का वर्ग जोड़ना और घटाना, काम आपका हो जाएगा। और आज की क्लास को करते हैं ख़त्म, क्योंकि मुझे इसको शॉर्टकट में करवाना था। हाँ, अब मैं आपको एक भी क्वेश्चन छुड़वाऊंगा नहीं, चिंता मत करो। 7.10 तक, 5 से लेकर 10 तक जो 6 एक्सरसाइज है शानदार तरीके से, प्लस विविध के अंदर पूरा कचरा नहीं करेंगे, विविध के उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 या 7 उदाहरण है, लाजवाब से उदाहरण आपके सामने आ रखे हैं, उन उदाहरणों के एक बोर्ड पे शानदार तरीके से करेंगे, चाहे 1 वीडियो 2 वीडियो जितना भी लगे। और विविध को जो पर्सन है उसका एक वन शॉट लेके आ जाऊँ, कौन सा क्वेश्चन करवाना है कौन सा नहीं करवाना, जो बढ़िया तरीके से आते हैं एग्जाम में वही करूँ, फालतू में क्यों। जैसे एक सिद्ध करने वाले हैं 32 से लेकर शायद 37 या 38 तक, 6-7 सवाल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आनंद आएगा उनको करने में, तो वो कर लेंगे, बाकी काम तो बहुत ईजी है वैसे भी। तो ये है साहब आपकी आज एक्सरसाइज 7.4 की, मैंने सवाल कम करवाएं, मुझे खुद को पता है, लेकिन थोड़ा सा आप मेरा साथ दीजिए, आप साथ नहीं देंगे तो फिर प्रश्नावली कैसे होगी बताइए। आप दोगे ना साथ मेरा, पक्की बात है ना, सबका साथ सबका विकास, तभी तो आनंद आएगा। तो कल की क्लास में पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.5 का इंट्रोडक्शन, परिचय हम पढ़ेंगे, बहुत सिंपल है, परिचय आपको याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो ठीक। सवाल जब करोगे, उदाहरण है टोटल 6, तो एक वीडियो के अंदर 6 उदाहरण कर लेंगे, फिर सवाल है शायद टोटल मेरे हिसाब से आप अगर बात करोगे तो सवाल है टोटल 23, तो 2 भागों में कर लेंगे इसको। तो 7.5 के 4 भाग आएंगे, एक इंट्रोडक्शन, एक उदाहरण और 2 सवालों के भाग, क्योंकि 23-24 सवाल है, 12-12 सवाल मुझे करवाने पड़े। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से रिवीजन करना, ये जो चीज़ें आपको होमवर्क दिया गया पूरी क्लास होने के बाद, इस क्लास को जैसे ही एंड करूँ हाथों हाथ जगह से उठना मत, पानी वगैरह पी के वापस इनको करने बैठना। ठीक है, तो मस्त रही, स्वस्थ रही और बढ़िया तरीके से रिवीजन करते रही। आपका भाई मिलता है आपको वापस प्रश्नावली 7.5 आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तब तक के लिए राम राम।